सुश्रुत का कथन है, जो व्यक्ति केवल शास्त्रों का अध्ययन करता है लेकिन व्यवहारिक अभ्यास नहीं करता, वो वैसे ही है जैसे तलवार हाथ में होते हुए भी उसका प्रयोग न जानने वाला व्यक्ति। सुश्रुत संहिता में प्राचीन भारत के महान आयुर्वेदाचार्य आचार्य सुश्रुत द्वारा वर्णित शारीरिक विच्छेदन कैडावर डाइसेक्शन की विधि बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवस्थित थी। उन्होंने यह विधि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को शरीर रचना का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए बताई थी। हिंदी में यह विधि इस प्रकार वर्णित है। सुश्रुत के अनुसार शव विच्छेदन की प्राचीन विधि में ऐसे शव का चयन किया जाता था जो रोग मुक्त हो, सामान्य शरीर संरचना वाला हो और जिसकी मृत्यु अप्राकृतिक कारणों जैसे वज्रपात, सांप के काटने, जहर से मृत्यु या दीर्घकालिक रोगों से न हुई हो। शव अत्यधिक वृद्ध, बालक या शारीरिक विकृति से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसके बाद शव को किसी नदी या तालाब के समीप एक एकांत और सुरक्षित स्थान पर रखा जाता था। शव को कुश, घास, तृण, सूखे घास और छालों में लपेटकर एक बांस की पेटी या गड्ढे में रखा जाता था। शव को जड़ी बूटियों से युक्त जल में 7 दिन तक सड़ने के लिए डुबोकर रखा जाता था, ताकि शरीर की बाहरी परतें मुलायम हो जाएं और त्वचा एवं मांसपेशियां आसानी से हटाई जा सकें। इसके बाद 7 दिनों के बाद शव को जल से निकालकर एक साफ सुथरी जगह पर रखा जाता था। फिर नाखूनों या सूखी ब्रश जैसी वस्तुओं से धीरे धीरे त्वचा और मांस को हटाया जाता था। इसमें किसी प्रकार के तीव्र औजार, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग नहीं होता था, ताकि आंतरिक संरचना को क्षति न पहुंचे। प्रत्येक अंग, नस, धमनियां, हड्डियां आदि का अध्ययन किया जाता था। सुश्रुत का मानना था कि व्यवहारिक ज्ञान के बिना केवल ग्रंथ पढ़ना अधूरा है। शल्य चिकित्सा, सर्जरी का अभ्यास करने के लिए शरीर की आंतरिक संरचना को स्वयं देखकर समझना आवश्यक है। उन्होंने 360 हड्डियां, 700 धमनियां, 500 मांसपेशियां आदि का उल्लेख किया है।